आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से। सॉरी बोल दिया और हो गया। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा ना कि जो तुम कह रहे हो उसका मुझ पर क्या इम्पैक्ट होगा? अरे मैंने तो कहा था कि सीधे रास्ते जाते हैं। पृथ्वी जी से जाकर पूछ रहे थे कि गाड़ी में नेकलेस कहाँ से आया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ये स्टूपिड जासूसी वाला प्लान लगाना था जो सुपर फ्लॉप हो गया और उसकी वजह से सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है ना? कभी किसी मिडिल क्लास लड़की से पूछो कि चोरी का इल्जाम क्या होता है। रूह तक काम चाहती है कि तुमने किसी की छोटी सी चीज भी उठाई है, ऐसा इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है। तुम देख लेना, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। शलिन तो अभी बहुत बड़ा हंगामा करेगी, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट देगी कि मैंने उसका नेकलेस चुराया था। और अगर ये बात घर तक चली गई, माँ को पता चल गई, माँ को इतना बुरा लगेगा। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई, ये भी नहीं बोल पाई कि मुझ पर ये इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुमने सबके सामने कह दिया कि प्रीता वो नेकलेस लेकर गई थी। मुझ पर तो चोरी का थप्पा लग ही जाएगा। खामखा मेरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार भी बदनाम हो जाएगा। तुम्हें तो पता है कि करीना आंटी और शलिन मुझे कितना रूडली बात करते हैं। अब वो मुझे कितना सुनाएंगे, कितनी बातें कहेंगे, मैं क्या बोलूं उन्हें? तुमने क्यों किया ऐसे करना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वाह, लगता है आज मेरी फरमाइश पूरी होने वाली। तू मेरे लिए मटर के चावल बनाने वाली है ना? आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। अरे सरला, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू मेरी पसंद के खाने बना बना के मुझे खुश रखती है, ताकि मैं खड़ूस और सड़ी हुई सासों की तरह ना तेरी गिच्ची ना दबाऊं, समझी? भाभी जी, हफ्ते में 2 बार इसीलिए तो मटर वाले पुलाव बनाती हूँ, वो भी किशमिश डाल के। हाँ। अगर नहीं डालूंगी ना तो मुझे तो लगता है सोते हुए ना आप मेरा गला ही घोट दोगे। बिल्कुल दबा दूंगी। और हाँ, साथ में टमाटर की चटनी बनाना, बना पापड़ भी करने। वाह, मतलब यहाँ आप लोग बैठकर हंसी के गुब्बारे फोड़े जा रहे हो और मेरी किसी को चिंता ही नहीं है। पता है ना, मैं अपना कमरा पेंट करने वाली हूँ, सुबह से मेहनत कर रही हूँ मैं। मतलब इतनी नन्ही सी जान, सामान लाला के बाहर रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। एक काम कर, तू बैठ जा, थोड़ी देर बैठ के आराम कर, उसके बाद जाके अपना काम कर लियो। बीजी, ये ना एक नंबर की झल्ली है। अरे अच्छा भला तो हुआ है वहाँ पे रंग उस कमरे में, और तू दोबारा रंग करना चाहती, और वो भी वही रंग। ये नहीं कि कोई नया रंग कर लेती तो कम से कम नया सा तो लगता। एक मिनट अम्मा, क्या कहा बे आपने? जो रंग ऑलरेडी है वही लगा रही हूँ, क्योंकि जो रंग ऑलरेडी है वो इतना बुरा भी नहीं है यार। और मुझे अपने कमरे की दीवारों को थोड़ा फ्रेश लुक देना है, नया वाया लुक नहीं देना है मुझे कुछ। ओके, अच्छा मदद तो कर दो ना, वो ड्रेसिंग टेबल बहुत हैवी है, नहीं हो रहा है मुझसे, हिलाया भी नहीं जा रहा है। मम्मा ना। अरे समीर, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आजा। अरे बस बस, खुश रहो। या मेरे पास पैसे। दादी कैसे हो? जीता रहे, खुश रहे। बड़े अच्छे मौके पे आया। मेरा ना बहुत देर से कप चाय पीने को दिल कर रहा था, अब तेरे बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। चला, चाय तो पिला। जी, कितनी चाय पीते हो आप दिन में? हाँ, ये सामान कैसा? ये सब सृष्टि ने फैला के रखा है। वो क्या है ना कि कमरे को पेंट कर रही है, जो रंग हुआ है उसी को दोबारा पेंट कर रही है। बता बेटा, बता ना, तू क्या काम कर रही है? कितना सारा काम कर रही है ना, बता दे। मैं तब तक चाय बना के लाती हूँ। तीसरी है। अच्छा, तू चाय भी गिनने लगी? हाँ हाँ बीजी, डॉक्टर ने कह रखा है इसलिए गिनना मुझे पड़ता है। सृष्टि, बताओ ना, ये सब सामान क्यों बिखरा हुआ है? वो एक्चुअली मैं अपना कमरा पेंट कर रही हूँ, तो सेम कलर्स है बाय द वे, और बस थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए। सुना, जरा गौर फरमाना, पॉइंट टू बी नोटेड, दीवारों को पेंट करेगी ताकि वो फ्रेश लगे, लेकिन मेकओवर नहीं चाहिए। है इसकी जैसी कोई झल्ली, लेकिन हम इसके पागलपने में इसका कोई साथ देने वाले नहीं। साधु, मैंने आपसे कब कहा कि मेरी पेंटिंग में आके मदद कर दो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो जो ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है ना अंदर, बहुत हैवी है, वो हिल ही नहीं रहा मुझसे। भाभी, शलिन आपकी होने वाली बहू है, आपको इसका साथ देना चाहिए, उस प्रीता का नहीं। और ऋषभ बेटा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, इस रिश्ते के लिए हाँ तुमने कही थी, हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया था।
तुम्हारी शादी शर्लिन से होने वाली है, प्रीता से नहीं। करीना तुम क्या? भाई, मुझे कुछ भी कहने से पहले आपको अपनी वाइफ को समझाना चाहिए। और तुम कृतिका, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। कृतिका, आंटी मैं चलता हूं। एक मिनट अक्षय, इतनी जल्दी कहां जा रहा है यार? तुम्हें किसी का अपमान होते हुए देखा ना, अब उसका सम्मान होते हुए भी देख ले। सोशल है, आर यू श्योर कि ये तुम्हारा नेकलेस है? यस आई एम श्योर, ये मेरा ही नेकलेस है। करण, आई एम 100% श्योर ये वही हार है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कृतिका का हार मंगा देती हूँ, कंपेयर कर लो दोनों को। ये एक यूनिक नेकलेस है करण, ऑर्डर देके बनवाया जाता है, हम दुकानों पे नहीं मिलता। पर एक बात बताओ, तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि जरूरत है बुआ, क्योंकि कल को तो आप लोग कुछ भी कह सकते हैं ना कि नेकलेस शर्लिन का नहीं था, किसी और का था। ये तो मिक्स हो गया और प्रीता के ऊपर आपने बेफालतू में इल्जाम लगा दिया, राइट? एनीथिंग कैन हैपन। Am I right, शर्लिन? प्लीज करण, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रीता तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। सॉरी, तुम प्रीता के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए हर वक्त उसे बचाने आ जाते हो, हर जगह पहुंच जाते हो। आई एम 100% श्योर ये नेकलेस मेरा ही है। I can't believe this. तुम इतने बड़े घर की लड़की हो, लेकिन सोच तुम्हारी कितनी छोटी है। तमीज नाम की चीज नहीं है। एक औरत होकर ये नहीं जानती कि एक औरत को कैसे इज्जत देनी है। हाँ, और तुम क्या कह रही थी कि प्रीता तुमसे जलती है, तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती है, तुम्हारी जगह लेना चाहती है। शर्लिन, मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, और सच है जो तुम्हें बुरा लगेगा। इनफैक्ट अगर प्रीता भी शुरू हो गई ना, तो तुम यहाँ खड़ी भी नहीं हो पाओगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। करण, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम मिडिल क्लास लड़की, तुमने ऐसा क्या समझा दिया करण को कि ये सब बोल रहा है? बस बुआ, अरे जब आप लोग मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो सच सामने कैसे आएगा? सच? तुम्ही ने बताया ना कि ये नेकलेस तुम्हें कैसे मिला? हाँ, मैंने कहा था कि ये नेकलेस मुझे कैसे मिला। मैंने तो सिर्फ पासा फेंका था। ताकि शर्लिन एक्सेप्ट कर ले कि ये नेकलेस उसका है। और शर्लिन ने जब एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो प्रीता की बुराई करने लगी। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे आप लोग जब मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो सच सामने कैसे आएगा? और करीना दी, आपने तो कसम खा ली है ना कि आप प्रीता पर कभी विश्वास नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा, आपसे छोटी हूँ, फिर भी इतना बोल रही हूँ। लेकिन ये जो आप बार बार प्रीता को मिडिल क्लास गर्ल बोलती है ना, वो ठीक बात नहीं है। अगर हम में से ऐसा कोई है जिसके ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, तो वो प्रीता है। एक बार आजमा के तो देख लीजिए दीदी, आप इस लड़की से इतनी नफरत क्यों करती हो? ओह गॉड, अब क्या करूं? कौन सा बहाना बनाऊं? अब तो ये भी नहीं कह सकती कि ये नेकलेस मेरा नहीं है। बहुत स्मार्टली करण ने गेम खेला है। एक काम करती हूँ, कह देती हूँ कि किसी दिन पृथ्वी की कार में भूल गई होगी। नहीं, फिर तो सवालों की लाइन लग जाएगी और फिर मेरे और पृथ्वी पे कड़ी नजर रखी जाएगी। आई एम श्योर प्रीता अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानी बना रही है। तेरा दिमाग ठीक है करीना? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद देखा है, उसके चेहरे पे कितनी परेशानी थी। उसे लगा कि उसके होने वाले पति की गाड़ी में किसी और लड़की का हार पड़ा है, और तू कह रही है कि कहानी बना रही है। बात कोई भी हो मम्मी जी, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहती हूँ कि वो हार पृथ्वी की गाड़ी में आया तो आया कहाँ से? बिल्कुल, ये तेरा हक है। करेक्ट दादी, हक के साथ पूरा शक भी बनता है। अब शर्लिन तो कोई जवाब दे नहीं रही, तो क्यों ना हम लोग पृथ्वी से ही पूछ लेते हैं। करेक्ट। नहीं, एक मिनट, इस तरह ये पृथ्वी जी को परेशान करना ठीक नहीं हो। नहीं प्रीता, तुम किसी को नहीं रोकोगे। डैड, आप पृथ्वी को कॉल कीजिए, अभी के अभी इसे यहाँ बुलाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।